रसूल पाक की परवरिश का बयान। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी वालिदा के शिकम में आए हुए 2 महीने गुजरे थे कि आपके वालिद हज़रत अब्दुल्ला कुरैशी काफ़िले के साथ तिजारत के लिए मुल्क शाम की तरफ गए। वहाँ से आते हुए मदीना में अपने मामों के यहाँ ठहरे और बीमार होकर वहीं इंतकाल कर गए। जब आप पैदा हो गए तो हज़रत हलीमा की परवरिश में रहे और उसके बाद अपनी वालिदा की परवरिश में रहे। जब आप 6 बरस के हो गए तो आपकी वालिदा आपको लेकर अपने रिश्तेदारों से मदीना में मिलने गईं और वहाँ से आते हुए मक्का के करीब एक गांव में इंतकाल कर गईं। अल्लाह अल्लाह, आपके सर से माँ का साया भी उठ गया। फिर आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने आपको पालना शुरू किया। जब आप 8 बरस के हो गए तो दादा भी इंतकाल कर गए। फिर आप अपने चचा अबू तालिब की परवरिश में रहे और अबू तालिब आपकी नबुवत ज़ाहिर होने तक ज़िंदा रहे। आपने 7 रोज़ तक अपनी वालिदा का दूध पिया, फिर आपकी दाई सोबिया ने पिलाया, फिर हलीमा ने पिलाया और उन बीवियों की गोद में रहे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 24 बरस के हुए तो कुरैशी और इलानी लोगों में लड़ाई हो गई। आप भी उस लड़ाई में शरीक थे। आप फरमाते हैं कि मैं उस लड़ाई में अपने चाचा को दुश्मन के तीरों से बचाता था। उससे मालूम हुआ कि आप पहले ही से बड़े बहादुर थे। जब आप 25 बरस के हुए तो खुदीजा, जो कुरैशी लोगों में एक मालदार बेवा थीं और सौदागरों की शरकत पर अपना माल दिया करती थीं, उन्होंने आपकी सच्चाई और अमानतदारी की शोहरत सुनकर कहला भेजा कि आप मेरा माल शरकत पर ले जाएं और मेरा गुलाम मैसरा आपके साथ जाएगा। आपने कबूल फरमा लिया और आप माल लेकर मुल्क शाम में पहुँचे और एक पादरी के गिरजा के करीब एक दरख्त के साया में ठहरे। पादरी ने आपको देखा और मैसरा से पूछा कि ये कौन आदमी हैं। उसने कहा, ये कौम कुरैश के एक आला ख़ानदान के आदमी हैं। पादरी ने कहा, इस दरख्त के नीचे सिवाय नबी के कोई और आदमी ठहर नहीं सकता। आपने माल फरोख्त किया और बहुत सा नफ़ा हासिल करके लौट आए। राह में मैसरा ने देखा कि जब धूप तेज होती तो फरिश्ते आप पर पर्दों का साया करते थे। आपने माल को सब कीमत हजरत खुदीजा को दे दी और इस कदर नफ़ा पाकर बहुत खुश हुई। और मैसरा ने पादरी का किस्सा और फरिश्तों का साया करना सब बयान कर दिया। हजरत खुदीजा ने वरका बिन नौफिल अपने चचा जाद भाई से, जो ईसाई मजहब के आलिम थे, ये सब हाल कह दिया। उन्होंने कहा, ऐ खुदीजा, अगर ये बात सच है तो मोहम्मद उस ज़माने के नबी हैं और मुझको आसमानी किताबों से मालूम हुआ है कि इस ज़माने में एक नबी होने वाला है और उसका यही वक्त है। हजरत खुदीजा बड़ी अक्लमंद और समझदार थीं। आपके वसाफ सुनकर आपके पास अपने निकाह का पैगाम भेजा कि मैं आपकी सच्चाई और अमानतदारी और ख़ानदानी शराफत की वजह से आपके साथ निकाह करना चाहती हूँ। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हुआ तो आपकी उम्र 25 बरस की थी और हजरत खुदीजा रज़ियल्लाहु ताला की उम्र 40 बरस की थी। और जब आप 35 बरस के हुए तो कुरैशी लोगों ने नए सिरे से काबे शरीफ का बनाया। जब तामीर हुजर असद तक पहुंची तो हर ख़ानदान का आदमी ये चाहता था कि हजरत असद को मैं उसकी जगह में पर रखूँगा और लड़ते झगड़ते तलवारें चलने की नौबत आ गई। आखिर ये राय पास हुई कि जो आदमी सुबह को सबसे पहले काबा के दरवाजे पर आएगा उसकी राय पर अमल किया जाएगा। आप सुबह को सबसे पहले दरवाज़ा पर पहुंच गए। वो लोग आपको देखकर कहने लगे कि मोहम्मद अमीन हैं, क्योंकि वो लोग आपको नबुव्वत के ज़ाहिर होने से पहले भी अमीन कहते थे। जो कुछ आप कहते हैं सच कहते हैं। उन लोगों ने आपकी राय ली। आपने फरमाया कि एक बड़ी चादर लाओ। चादर लाई गई। आपने हजर असद को अपने हाथों से उठाकर उस चादर पर रख दिया और उनसे फरमाया कि तुम में से हर ख़ानदान का एक बड़ा आदमी चादर को पकड़े और बैतुल्लाह तक ले जाकर चले। जब वहाँ पहुँचे आप हजर असद को उठाकर उसकी जगह पर रख दिया और सारा झगड़ा ख़त्म कर दिया। कुरैशी लोग आपके इस तदबीर से खुश हुए। जानना चाहिए कि हजर असद एक काले रंग का जन्नती पत्थर है जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत से आया था।
کہ وہ काबा शरीफ के दरवाजे के करीब लगा दिया जाए। अब तक वो पत्थर काबा शरीफ में लगा हुआ है। जिनकी किस्मत में है वो अल्लाह के घर की ज़ियारत करने के साथ उसकी ज़ियारत से भी बरकत हासिल करते हैं। बैतुल्लाह शरीफ और हुजर रसूल दुआ कबूल होने के ख़ास मुकाम हैं। ऐ अल्लाह, हमें भी अपने पाक घर की, रसूल अतर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, रोज़ा अनवार की और जन्नती पत्थर की ज़ियारत कराइए। जब आप 40 बरस के हो गए तो अल्लाह ताला की कुदरत से आपका दिल चाहा कि कहीं अकेला रहकर अल्लाह की याद करूं। मक्का शरीफ के करीब एक पहाड़ में गार था, उसको गार हीरा कहते हैं। बस आप उस गार में अकेले जाते और कई कई दिन उसमें रहते, अल्लाह की याद करते। एक दफ़ा अचानक 8 रबीउल अव्वल को पीर के दिन उस गार में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके पास आए और अल्लाह ताला की तरफ से सूरह अलक की आयतें लाए और कुरान मजीद आप पर उतरना शुरू हो गया। उसी को वो वही कहते हैं और आपको नबुवत मिल गई। फिर आपको अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि ऐ रसूल, तुम हमारे बंदों को हमारा रास्ता बतलाओ और रहमत आलम होने का जलवा दिखाओ। आप उसी वक्त से लोगों को अल्लाह ताला की तरफ बुलाने लगे। उस वक्त मक्का वालों की हालत ऐसी ख़राब और बिगड़ी हुई थी कि हज़ारों बुतों की पूजा पाठ करते थे और परले दर्जे की जिद्दी और हट धर्म जाहिल थे। वो एक खुदा वहद शरीक को कैसे मानते। अकल के अंधों ने आपका कहना न माना बल्कि दुख पहुंचाना शुरू कर दिया और आपके कत्ल करने पर कमर बांध ली। आपके चचा अबू तालिब से सब ने कहा कि तुम्हारा भतीजा मोहम्मद हमारे माबूदों की तौहीन करता है, उसको हमारे हवाले कर दो। उन्होंने कहा कि मैं अपने भतीजे की मदद करूंगा और तुमको नहीं दूंगा। ये जवाब सुनकर वो लोग गुस्से में भर गए और अबू तालिब समझ गए कि ये मौका पाकर मेरे भतीजे को कत्ल कर डालेंगे। फिर उन्होंने आपको बचाने की ये तदबीर की कि आपको और अपने कुंबा के सब लोगों को लेकर पहाड़ की घाटी में चले गए। उन लोगों ने अबू तालिब से कता ताल्लुक बाइकट कर दिया, लेन देन खरीदो फरोख्त सब छोड़ दिया, यहाँ तक कि खाने पीने की चीज़ें भी बंद कर दीं और उस ताल्लुक को तोड़ने का एक कागज़ लिखकर काबे शरीफ में लटका दिया। 3 साल तक आपने और अबू तालिब ने और सब कुंबे ने उस घाटी में बड़ी तकलीफ़ उठाई। आखिर आपको वही से मालूम हुआ कि कता ताल्लुक का जो कागज़ काबे शरीफ में लटकाया था वो कीड़ों ने खा लिया, सिवाय अल्लाह के नाम के कोई हर्फ उसमें नहीं रहा। आपने सब हाल अबू तालिब को बतलाया। अबू तालिब ये गैब की बात सुनकर घाटी से बाहर आए और उन लोगों से कहा कि मोहम्मद ऐसी खबर देते हैं, तुम उस कागज़ को देखो। अगर मोहम्मद का कहना गलत हुआ तो मैं उनका साथ छोड़ दूंगा और अगर सच निकला तो तुम हम पर ये जुल्म न करो। उन लोगों ने उस कागज़ को देखा तो वैसा ही पाया जैसा कि आपने बतलाया था। तब वो लोग उस जुल्म से बाज आए और अबू तालिब सबको लेकर शहर में आ गए। आपने अल्लाह ताला के हुक्म से फिर वाज व नसीहत करना शुरू कर दिया। आपकी नबुवत पर 10 साल गुजरे थे कि अबू तालिब का कुफ्र ही की हालत में इंतकाल हो गया और उनके बाद 3 रोज़ गुजरे थे कि हज़रत खुदैजा रज़ियल्लाहु अन्हा की भी वफ़ात हो गई। उनकी वफ़ात के बाद आपके 2 निकाह हुए। एक हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से कि उस वक्त उनकी उम्र 6 बरस की थी। मक्का में निकाह और मदीने में आकर 9 बरस की उम्र में उनकी रुखसती हुई। दूसरा निकाह हज़रत सौदा से मक्का में हुआ, फिर वो मदीना में तशरीफ़ ले आईं। अबू तालिब के बाद कोई इज्जत वाला और दबदबे वाला आदमी आपका मददगार न रहा। फिर आप ताइफ के लोगों को खुदा की तरफ बुलाने लगे, मगर वहाँ के लोगों ने आपका कहना न माना बल्कि आपको बड़ी तकलीफ़ दी। आप उनसे नाराज़ होकर चले आ रहे थे और मक्का से एक दिन की राह पर बतन नखला एक जगह का नाम है, वहाँ ठहर गए। आप रात को नमाज में कुरान आवाज़ से पढ़ रहे थे कि 7 या 9 जीनों के उसकी तरफ आ निकले और कुरान सुनकर ठहर गए। जब आप नमाज पढ़ चुके तो वो आप पर जाहिर हुए। आपने उनको खुदा की तरफ बुलाया, उसी वक्त ईमान ले आए और मुसलमान हो गए। फिर वो अपनी कौम में गए और उनको दीन इस्लाम की तरफ बुलाने लगे। फिर आप मक्का में आ गए और खूब मजबूती से दीन खुदा फैलाने में मशगूल हो गए। आपकी सच्ची खैर ख्वाही और खुश बयानी की बरकत से खुफिया तौर पर कुछ लोग मुसलमान हुए। जब आपकी नबुवत पर 13 बरस गुजर गए तो मदीना के बड़े बड़े इज्जत वाले लोगों में से
70 آدمی مسلمان ہو گئے اور انہوں نے آپ سے وعدہ کیا کہ یا رسول اللہ، جب آپ ہمارے یہاں مدینہ میں تشریف لائیں گے تو ہم آپ پر جان و مال سے قربان کر دیں گے اور آپ کے دشمنوں سے لڑیں گے۔ گرچہ آپ کی سچائی اور برکت سے دین و اسلام پھیلتا چلا جا رہا تھا،